नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अब हम लोग रीतिकाल के प्रसिद्ध रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई का 11वां दोहा पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या जानेंगे। दोहा है, नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी तजयो मनो तारन विरदु बारक बारनु तारी। अब इसमें कठिन शब्द हैं। नीकी का मतलब नीक, अच्छा, भला, सुंदर, और दई दैव से बनाए तो दई का अर्थ हुआ दैव, प्रभु, ईश्वर। आनाकानी का मतलब जो होता है आनाकानी करना, यानी कि अनसुनी करना या टाल मटोल करना या सुन करके अनसुना कर देना। गुहारी का मतलब जो है पुकारना, अर्चना, प्रार्थना, निवेदन। और तजयो का मतलब होता है त्यागना। और फीकी का मतलब जो है फीका, मन, धीमा। और मनो का मतलब मानो। और तारन का मतलब उद्धार। तारन यानी कि तारने वाला, उद्धार करने वाला, उद्धारक। और वीरदु का मतलब होता है विरुद्ध, यानी कि उपाधि। और बारक, बार एक, यानी कि एक बार। और बारनु ब्रजभाषा में हाथी का स्थानीय पर्यायवाची रूप है। और तारी का मतलब जो है तारना, यानी कि उद्धार करना। अब इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत दोहे में भक्त बिहारी लाल को अपने भगवान से शिकायत है। क्या शिकायत है? कि भगवान उनकी प्रार्थना को सुन नहीं रहे हैं, उनके निवेदन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यही शिकायत है। अब इसकी जो है व्याख्या क्या हो सकती है? तो व्याख्या है कि भगवान को उपालंब या उनसे जो है शिकायत करते हुए एक भक्त कहता है कि हे भगवान, आपने यह कैसी नई रीति शुरू कर दी है? कौन सी यह अच्छी रीति शुरू आपने कर दी है कि मेरी प्रार्थनाओं का आप पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। मेरी प्रार्थनाएं जो है व्यर्थ जा रही हैं। मेरी प्रार्थनाओं को सुन करके भी आप अनसुनी कर रहे हैं, जबकि आपके बारे में यह प्रसिद्ध है कि आप भक्तों की आर्त पुकार सुन करके उनके उद्धार के लिए आप दौड़े दौड़े चले आते हैं और उनका आप उद्धार करते हैं। अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपने जो ऐरावत हाथी का जो उद्धार किया, वह उद्धार करने के बाद आपको जो तारनहार की उपाधि मिली थी, अब लगता है कि उस हाथी का उद्धार करने के बाद आपने अपने भक्तों के उद्धारकर्ता का जो विरुद्ध प्राप्त किया था, उस विरुद्ध को ही आपने त्याग दिया। इसीलिए मेरी आर्त पुकार का, मेरी प्रार्थनाओं का आप पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। मेरी प्रार्थनाएं फीकी पड़ जा रही हैं। अब इसमें जो है विशेष क्या है? तो प्रस्तुत दोहा में कवि एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा गजग्राह की कथा का जो है उल्लेख करते हैं। गजग्राह जो पटना में गंगा नदी है, और गंगा नदी के उस पार यानी कि उत्तरी बिहार में जहाँ गंगा और गंडक का संगम होता है, वहीं पर इंद्र का शापित हाथी ऐरावत को एक ग्राह पकड़ लेता है, मगर पकड़ लेता है उसके पैर को। तब जो है वह ऐरावत हाथी आर्त पुकार करता है विष्णु से अपनी रक्षा के लिए,
और विष्णु उस ऐरावत हाथी की जो है पुकार सुन करके नंगे पैर दौड़े हुए आते हैं और ग्राह के पंजे से उन्हें मुक्त कराते हैं। वैसे ही इसमें यह भी सांकेतिक अर्थ है कि श्री कृष्ण भी द्रौपदी की आर्त पुकार पर उनकी लाज को भरी सभा में उनकी लाज को बचाने के लिए आए थे और तारनहार की उपाधि पाए थे। तो यह प्रस्तुत दोहा यह प्रमाण है कि सत्सई में केवल श्रृंगारिक दोहे ही नहीं है, अपितु बिहारी लाल ने श्रृंगार के साथ साथ भक्ति, नीति और राजनीति के दोहे भी लिखे हैं। उनके दोहों में या उनकी सत्सई में विषय का वैविध्य है। और इसमें अलंकार तो तजेओ मनो तारण विरोधु में उत्प्रेक्षा अलंकार है और बारक वर्णों में यमक, सभंग यमक, यानी कि भंग करने के बाद बार 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 और बारनु का बार में यमक है। और हम देख ही रहे हैं कि भक्त जो है वक्र कथन के माध्यम से, यानी कि उल्टे सीधे कथन के माध्यम से भगवान को अपना उद्धार करने के लिए उत्प्रेरित करना चाह रहा है, इसलिए इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। अविरुद्ध बारक वारणों में ब की एक दो से अधिक बार, दो बार आवृत्ति रहती है तो उसको छेकानुप्रास कहते हैं, मगर यहाँ 3 बार ब की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। और भाषा तो यह भाषा जो है परिनिष्ठित ब्रज भाषा है जो, और यह भाषा लालित्यपूर्ण है, अलंकारिक है। और देख रहे हैं कि जो है छोटे से जो है 24 मात्रा के दोहे में कितने अर्थ भरे हुए हैं। तो इसमें अर्थ गांधीर्य भी है। और बिहारी लाल की भाषा के संबंध में यह मान्यता है कि बिहारी लाल ने अपनी कल्पना और भाषा की समाहार शक्ति का अद्भुत उपयोग किया है और इसके कारण उन्होंने दोहे रूपी गागर में सागर को भरने में सफलता प्राप्त की है। और यथास्थान आनाकानी और फीकी परी गुहार जैसे मुहावरों के सफल प्रयोग से अभिव्यंजना सशक्त हुई है।